नमस्कार। कुंडली में अवैध संबंध कैसे देखें, विवाहोत्तर या विवाह के पूर्व का, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और कौन कौन से ग्रह योग या कौन कौन सी राशियां, कौन कौन से भाव इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इस बारे में बात करेंगे तथा इसको उदाहरण के जो कुंडलियां हैं उनसे भी इसको समझने का प्रयास करेंगे आसान तरीके से, जिससे कि जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जो भी जानना चाहते हैं उनको आसानी से इस बारे में पता लग सके। दोस्तों, आज के समाज में अवैध संबंधों की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं, चाहे इंटरनेट सोशल मीडिया का की वजह एक कारण हो या समाज का जो खुलापन है, ज़्यादा स्वतंत्रता कहीं न कहीं मिलने की वजह से पुरुष महिला, तो इस तरह की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है। और ये इस तरह की घटनाएं जो बढ़ी हैं वो कहीं न कहीं विकृत रूप भी ले रही हैं और यौन अपराध भी बढ़ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही, बहुत सारी समस्याएं भी इस तरह की घटनाओं ने उन समस्याओं को जन्म दिया है। तो कहीं न कहीं ज्योतिषीय रूप से हम कैसे इन घटनाओं का पूर्व से आकलन कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। कुंडली देखकर कैसे इन घटनाओं के बारे में पहले से समझे जाने और इनको किस तरीके से रोका जा सके, क्योंकि अगर कुंडली में किसी भी तरीके का योग है तो कुछ तो उपाय के द्वारा रोका जा सकता है, कुछ पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता, कम तो किया जा सकता है, और कुछ स्वयं के सेल्फ रेस्ट्रेंट्स के माध्यम से भी किया जा सकता है, आत्म संयम के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसमें कमी की जा सकती है, रोका जा सकता है इसको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। मैं इसको इसलिए आज इसका एक वीडियो लेके आया हूँ आपके समक्ष, और उम्मीद करता हूँ कि लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि इस तरह की विसंगतियाँ जो समाज में पैदा हो रही, व्यक्तिगत जीवन में लोगों के पैदा हो रही, वैवाहिक जीवन उनके कहीं न कहीं जो इस वजह से बाधित या डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कैसे इनको रोका जाए, कैसे जाना जाए। पहले किसी भी तरीके से इनको हम जब बिना इस बारे में जाने इनको रोकना संभव नहीं है, तो कुंडली के माध्यम से भी यहाँ समझाएंगे हम जो है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने जो है पुरुष और महिला की कुंडली में पहला जो बिंदु रहेगा, पुरुष महिला कुंडली में कौन कौन सा चीज़ों का विचार करना चाहिए, किन किन भावों का, किन किन ग्रहों का, और जिसके आधार पे हम अवैध संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो पहले जो है लग्न, सूर्य, चंद्र, शुक्र और 12वां भाव पुरुष के केस में विचार करना चाहिए। इसी तरह से महिला के केस में लग्न, सूर्य, चंद्र और मंगल 12वां भाव महिला के केस में। यहाँ पे अंतर केवल यह है कि शुक्र जो है पुरुष के केस में है, मंगल महिला केस में है। शुक्र जो है पुरुष के केस में पत्नी, प्रेमिका, यौन संबंध या सेक्सुअल लाइफ को या सेक्सुअल एनर्जी को प्रेजेंट करता है। इसी तरीके से महिला के केस में मंगल जो है बॉयफ्रेंड या पति, मेल एनर्जी, पैशन को प्रेजेंट करता है। तो इन दोनों कुंडलियों पर, इस तरह की कुंडली अगर आपके सामने आती है तो इन तरह के इन भावों और ग्रहों के बारे में विचार कर हम ये जान सकते हैं कि अमुक जातक की या जातका की कुंडली में अवैध संबंध के योग हैं कि नहीं। अगला जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसमें भाव है, कौन कौन से भाव इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मुख्यतः जो है 7th, 8th और 12th हाउस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे अगर जो ग्रह होते हैं उनकी युति होती है या एस्पेक्ट होता है या पीड़ित हैं वो किसी न किसी रूप में, तो ऐसे संबंधों को कुंडली में या उनके व्यक्तिगत जीवन में देखा जाता है कि ऐसे संबंध उनके बनते हैं, अवैध संबंध बनते हैं। लग्न जो कि हम है, हमारा व्यक्तित्व, लग्न में भी अगर इस तरह का योग बनता है तो वो भी इसका द्योतक होता है। छठे और पांचवें भाव का, पांचवा भाव ये हो गया, छठा ये हो गया, पांचवें छठे भाव का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल होता, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसका संबंध कहीं न कहीं जो है 7वें, 8वें, 12वें से होना चाहिए, तभी इन भावों में अवैध संबंधों के बारे में जानकारी इन भावों से मिलती है। अगला जो है राशियां होती हैं, जो 2 राशियां हैं महत्वपूर्ण होती हैं सेक्सुअल संबंध के बारे में, अवैध संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। पहली तुला राशि होती है,
जो 7 नंबर की होती है, दूसरी वृश्चिक जो 8 नंबर की होती है। तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। तुला जो है संबंध, प्रेम, सेक्स, लगाव, आकर्षण इत्यादि का कारक होती है। और इसी तरीके से वृश्चिक राशि जो मार्स की राशि होती है, एक फायरी प्लैनेट होता है मार्स, और इनमें पैशन को प्रेजेंट करता है आदमी के अंदर। जो क्योंकि 8वीं राशि है, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी, गुप्त ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करती है, पैशन को रिप्रेजेंट करती है, सेक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि भी जो है अवैध संबंधों से जुड़ी हुई है, क्योंकि अवैध जो सेक्रेसी का हाउस होता है, ये गुप्त चीज़ों का जो है घर माना जाता है, 8वां जो राशि होती है, और वो वृश्चिक होती है। तो सेक्सुअल संबंध निश्चित तौर से गुप्त रखे जाते हैं। ऐसे अवैध संबंध जो होते हैं गुप्त ही होते हैं। और एक घर अवैध संबंधों का भी होता है, 8वां नंबर जो घर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ भाव, कुछ राशि और कुछ ग्रह जो हैं इनके लिए जिम्मेदार जो होते हैं, उनको हमने आपको यहाँ बताया। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस जो हमने अभी बात की है उनको कुंडली में कैसे अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखेंगे। शुक्र जो होता है, क्योंकि संबंधों का कारक होता है, सेक्स का कारक होता है, तो शुक्र अगर कुंडली में पीड़ित है, किसके द्वारा? शुक्र अगर मंगल, शनि, राहु के द्वारा पीड़ित है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति, जातक या जातिका अवैध संबंधों की तरफ अग्रसर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा है, अगर शुक्र अगर किसी भी पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु के साथ हो, या उनके द्वारा दृष्ट हो, देखा जाता हो, और वो 7वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो, तब भी ऐसा व्यक्ति अवैध संबंधों की तरफ अग्रसर होता है। ये अक्सर देखने में आया है। इसके अलावा जो अगला बिंदु है, इसमें शुक्र के साथ में जो पापी ग्रह होते हैं, इनकी युति हो, और वो युति लग्न में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, 12वें भाव में हो, इन भाव में अगर युति होती है, तब भी व्यक्ति अवैध संबंधों की तरफ अग्रसर होता है। उदाहरण के लिए, अगर वीनस की, शुक्र की युति यहाँ पे राहु के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, या मंगल के साथ यहाँ पे हो जाए, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यभिचारी या अवैध संबंध बनाने वाला होता है। उसी तरह से यहाँ भी वीनस के साथ में मंगल, राहु, शनि की युति हो जाए, यहाँ भी सेम युति हो जाए उन्हीं ग्रहों के साथ में, केवल एक के साथ हो जाए। अगर शुक्र के साथ मंगल, शनि, राहु चारों यहाँ स्थित हैं, तो ये मानना चाहिए कि ऐसे में निश्चित तौर पे इस तरह के जो है स्थितियाँ निर्मित होती हैं। उसके अलावा भी और भयावह स्थितियाँ निर्मित होती हैं। उसमें हिंसा भी आ सकती है, और तरह की बदनाम, मतलब दूसरी तरह की सारी स्थितियाँ यहाँ निर्मित होती हैं। सेक्स के अलावा भी और अन्य भयावह स्थितियाँ निर्मित करती है युति, अगर इन भाव में रहे। तो एक ये हो गया। उसके अलावा मार्स और वीनस की युति अगर लग्न में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, तब भी ऐसा देखा गया है कि नैतिक रूप से जातक या जातिका बहुत मतलब वेवरिंग, उनका जो पर्सनालिटी होती है डेविएटिंग होती हो, अवैध संबंध उनके बनते हैं। इसमें कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर शुक्र और मंगल की युति यहाँ पे हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, इन चारों भावों में शुक्र और मंगल की युति अवैध संबंधों को जन्म देती है। और इसी तरीके से 7वें में अगर होता है, तो अवैध संबंध अगर यहाँ से, या यहाँ संबंध नहीं है मंगल और वीनस का, तो अवैध संबंध तो नहीं होंगे, लेकिन लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये देखने में आता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने इन ग्रहों के अलावा कुछ और भी प्लैनेट्स होते हैं जो अवैध संबंधों को जन्म देते हैं, जैसे जुपिटर है और मरकरी हैं। तो बुध और गुरु भी कुछ परिस्थितियों में अवैध संबंधों को जन्म देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से बात करना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा वीडियो में, इसलिए यहाँ पे हम बारे में बात नहीं करेंगे, अलग से बताएंगे आपको। तो ये कुछ हमने आपको सूत्र बताए, कुछ बिंदु बताए किस तरीके से अवैध संबंधों को कुंडली में देखा जाए। अब इस तरह की स्थितियाँ व्यवहारिक रूप से जो उदाहरण के जो कुंडलियाँ होती हैं उनमें कैसे देखी जाए, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये कुंडली है, एक महिला कुंडली है, यहाँ मंगल
सातवें भाव में, सातवें भाव में मंगल होने से अवैध संबंध को दर्शाता है। उसके अलावा ये शुक्र की राशि में कहीं भी मंगल और शुक्र का यहाँ पे संबंध हो रहा है, मंगल शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये मंगल शुक्र का संबंध यहाँ बन रहा है जैसे हमने बताया था। तो ये अवैध संबंध इनका, जातिका का अवैध संबंध शादी के बाद भी रहा, शादी के पहले भी रहा। और उसके अलावा यहाँ पे शुक्र जो है पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में भी है, ये भी एक अवैध संबंध का कारण होता है। और कभी कभी तो ये स्थितियाँ तलाक की तरफ जाती हैं। अगर इस भाव पर किसी की दृष्टि शुभ ग्रह की नहीं है तो तलाक की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस जातक का केस में, क्योंकि यहाँ पे गुरु की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पे है, 8वीं यहाँ 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो गुरु की वजह से तलाक नहीं हुआ, लेकिन इनके अवैध संबंध रहे और समाज में बहुत सारी इस तरह की बदनामी और ये सभी स्थितियाँ निर्मित हुई, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है पाप कर्तरी योग में भी है। तो ये इस कुंडली में पूर्णतया जो है ये योग फलित हो रहा है। अगला जो योग है कुंडली है, यहाँ पे फीमेल चार्ट है, ये भी फीमेल चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है जो 6 और 7th लॉर्ड यहाँ पे कंजंक्ट है। हमने बताया था कि 6ठे और 7वें का संबंध होने पर कहीं न कहीं वो ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है। यहाँ पे लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों अवैध संबंधों को, इस महिला जातिका का विवाह के पूर्व भी कई लोगों से अवैध संबंध रहे। उसके बाद यहाँ पे 7वें भाव पे राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, ये भी एक तरह से पीड़ित है, 7वां भाव पीड़ित है, इसके ऊपर पाप प्रभाव है, तो ये भी अवैध संबंधों को दर्शाता है। उसके अलावा चूँकि यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे रही, सूर्य और वीनस की दृष्टि, वीनस और मरकरी की दृष्टि यहाँ पे रही, तो इनका तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन इनके भी बहुत सारे लोगों से अवैध संबंध रहे, ऐसा कुंडली में दिखता भी है और व्यवहारिक रूप में ऐसा देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है आपको एक जानकारी देने का प्रयास किया कि अवैध संबंध कुंडली में कैसे देखें, और उदाहरण के कुंडलियों से भी हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा इसको मेरे चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद, नमस्कार।